इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताऊंगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स को मूवी आने से पहले ही इसमें क्या होगा ये बता सको। सो वीडियो को पूरा देखना। क्रिश 4 मूवी की कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहां पर हमें पता चलता है कि कृष्णा के पिता यानी कि रोहित ने डॉक्टर आर्य को बिना बताए हुए फ्यूचर देखने वाली मशीन के अलावा एक और गैजेट बनाया था जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन जब रोहित को ये पता चलता है कि डॉक्टर आर्य इनकी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसी मशीन की मदद से फ्लैशबैक में जाकर जादू को एक बार दोबारा से पृथ्वी पर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम स्पेस में जाकर इस टाइम ट्रेवल मशीन को नष्ट कर देना, क्योंकि अगर मैंने इस मशीन को आर्य की लेबोरेटरी में नष्ट किया होता तो उन्हें इस मशीन के बारे में पता चल जाता, क्योंकि उनके लैब में कुछ रेडिएशन मशीन लगी हुई हैं जो इस बारे में उनको बता सकती हैं। इसीलिए अब उस समय में मेरा पूरा समय हो गया है, इसीलिए तुम इस टाइम ट्रेवल मशीन को ले जाकर स्पेस में कहीं नष्ट कर दो ताकि ये किसी बुरे हाथ में ना पड़ सके और इससे दुनिया पर कोई संकट ना आ जाए। जिसके बाद जादू उस मशीन को लेकर अपने साथ चला जाता है और रोहित दोबारा से वापस उसी समय में आ जाता है। अब हमें जादू को दिखाया जाता है कि वो अपनी स्पेसशिप में उस मशीन को लेकर अपने प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उस मशीन को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस मशीन पर रोहित ने पासवर्ड लगा रखा था और घबराहट की वजह से रोहित जादू को वो पासवर्ड बताना भूल जाता है। और अब जादू रोहित से बात भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि डॉक्टर आर्य ने रोहित को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ हमें रोहित को दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर आर्य ने रोहित को कैद कर लिया था, तब रोहित ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मशीन के बारे में उसे नहीं बताया और ना ही उसके सुपर कंप्यूटर के प्लान को कंप्लीट होने दिया। और जब 20 साल बाद कृष्णा रोहित को बचाने के लिए आता है, तो रोहित किसी को भी उस टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को भी उस टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में पता चल गया तो वो मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और जादू ही एक ऐसा है जिस पर रोहित ने विश्वास किया था, इसीलिए रोहित ने अपने मरते दम तक उस मशीन के बारे में किसी को नहीं बताया। टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता था, एक रोहित को और एक जादू को। यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें कृष्णा और प्रिया को दिखाया जाता है। फिल्म में कृष्णा का रोल ऋतिक रोशन निभा रहे हैं और प्रिया का रोल प्रियंका चोपड़ा निभा रही हैं। इन दोनों का बेटा अब बड़ा हो चुका है, जिसका नाम इन्होंने अपने पिता के नाम पर रोहित ही रखा है। अब ये छोटा रोहित 14 साल का है, लेकिन इसके अंदर भी अपने पिता और दादा की तरह कुछ शक्तियां हैं जिनकी मदद से ये दिमाग से काफी तेज है। अपनी 14 साल की उम्र में ये एक सुपर कंप्यूटर बना देता है जिससे एलियन से बात की जा सकती थी। और जब कृष्णा अपने बेटे को उसके दादा के बारे में बताता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक ना एक दिन एलियन से जरूर मिलेगा। इसी के चलते कृष्णा उसे उसके दादा के उस सिग्नल के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से कृष्णा के पिता रोहित जादू से मिल पाए थे। जिसके बाद छोटा रोहित उसी सिग्नल पर काम करना शुरू कर देता है और अपने सुपर कंप्यूटर से उन एलियंस के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें पहले तो कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटा रोहित अपने सुपर कंप्यूटर को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है जिससे रोहित ने उन एलियंस को सिग्नल भेजा था और ये सिग्नल सुनकर और समझकर वो एलियंस पृथ्वी पर आए थे। इसके बाद इस बारे में छोटा रोहित अपने पिता कृष्णा को बताता है और कहता है कि हमें दोबारा से जादू से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दादा के बारे में जानना चाहिए। जिसके बाद कृष्णा अपने बेटे के सुपर कंप्यूटर से सिग्नल छोड़ता है जिससे वो जादू से बात कर पाते हैं। अब जादू को ये पता चलता है कि पृथ्वी से फिर से कोई रोहित की तरह ही सिग्नल भेज रहा है, तो उसे यकीन हो जाता है कि अभी भी पृथ्वी पर रोहित जिंदा है, जिसकी मदद से वो उस मशीन को खुलवाकर उसे नष्ट कर सकता है। सिग्नल के मिलते ही अगले दिन जादू अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस मशीन को लेकर पृथ्वी पर दोबारा आता है और वो उसी जगह पर अपनी स्पेस मशीन को लैंड करवाता है जहां से उसे सिग्नल आ रहे थे। और कुछ ही देर में वहां पर उसे कृष्णा और उसका बेटा रोहित दिखाई देता है। कृष्णा को देखकर जादू समझ जाता है कि वो रोहित का ही बेटा है और कृष्णा का दिमाग पढ़ने के बाद जादू उसकी सारी कहानी जान लेता है। इसके बाद कृष्णा को जादू उस मशीन के बारे में बताता है और उसे बताता है कि इस मशीन को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पिता के फिंगरप्रिंट लगेंगे, लेकिन इस मशीन को हम यूज जरूर कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस मशीन को यूज करने का तरीका ढूंढ निकाला है।
पर अभी तक मुझे ये पता नहीं चल पाया है कि इस मशीन को नष्ट किया कैसे जाए। अगर इस मशीन को हमने जबरदस्ती नष्ट करने की कोशिश की तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और कई प्लैनेट के एलियंस को इस मशीन के बारे में पता चल चुका है और अब वो भी इस मशीन को ढूंढने के लिए घूम रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये मशीन मेरे पास है। इसीलिए हमें इस मशीन को जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। अगर एक बार ये मशीन उन एलियंस के हाथ में लग गई तो वो इस मशीन की मदद से सभी प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द हमें इस मशीन को नष्ट करना होगा। इसके बाद छोटा रोहित कहता है कि हम इस मशीन की मदद से समय में पीछे जाकर रोहित दादाजी को वापस से इस समय में लेकर आ सकते हैं और इस मशीन को नष्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो हम इस मशीन को उन बुरे एलियंस से भी बचा सकते हैं और दुनिया की तबाही को भी रोक सकते हैं। इसके बाद जादू कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम में से सिर्फ एक ही इस टाइम ट्रेवल मशीन की मदद से पिछले समय में जा सकता है और रोहित को वापस इस समय में ला सकता है। कृष्णा कहता है कि ये काम मैं कर लूंगा और मैं अपने पिता को जल्द से जल्द इस समय में लाऊंगा। छोटा रोहित और जादू इस मशीन को यूज करने का सेटअप लगाते हैं और रोहित को उस समय में भेजते हैं जब रोहित जिंदा था और रोहित के मरने के कुछ समय पहले ही कृष्णा को वहां पर भेज दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा उस समय में पहुंच चुका है जब कृष्णा कालके से लड़ रहा होता है और जब कृष्णा के पिता कृष्णा को जिंदा करने के लिए अपनी सारी शक्तियां कृष्णा के अंदर डाल रहे होते हैं, लेकिन कृष्णा समझ जाता है कि अगर मुझे अपने पिता को उस समय में ले जाना है तो मुझे अपने पिता के मरने से पहले कालके को मारना पड़ेगा। इसीलिए कृष्णा उस समय के कृष्णा को भी सभी घटनाओं के बारे में बताता है और ये दोनों मिलकर कालके से लड़ते हैं और रोहित को मरने से बचा लेते हैं। टाइम ट्रेवल मशीन के जरिए इस समय में आया क्रिश अपने पिता को सारी कहानी बताता है और कहता है कि आपको मेरे साथ इसी समय फ्यूचर में चलना होगा। लेकिन रोहित बताता है कि इस मशीन के जरिए हम में से सिर्फ एक ही टाइम ट्रेवल कर सकता है। जिसके बाद कृष्णा कहता है कि क्या आप ऐसी एक और मशीन नहीं बना सकते जिसकी मदद से हम दोनों उस टाइम ट्रेवल में जा सकें। लेकिन तभी वहां पर दूसरा क्रिश पहुंच जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद रोहित को उसी तरह की दो और मशीन बनानी पड़ती है जिसकी मदद से रोहित और ये दोनों क्रिश वर्तमान समय में जा सकें। जल्द ही रोहित उस मशीन पर काम शुरू कर देता है और कुछ ही समय में वो मशीन भी बनकर तैयार हो जाती है जिसकी मदद से दोनों क्रिश और रोहित वर्तमान समय में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है और वो अब जादू को ढूंढ रहे हैं क्योंकि टाइम ट्रेवल वाली मशीन जादू के पास ही है। लेकिन अभी उन एलियंस को जादू के बारे में नहीं पता चल पाया है और वो किसी भी हालत में इस मशीन को ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए वो धरती के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। धरती के लोगों को भी समझ नहीं आता कि उन पर हमला किसने किया है। तभी वहां पर टाइम ट्रेवल मशीन की मदद से रोहित और वे दोनों क्रिश पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों क्रिश एलियन से लड़ने लगते हैं और उनसे लोगों को बचाकर किसी सेफ जगह पर पहुंचाने लगते हैं और उन एलियंस को पृथ्वी से भगाने लग जाते हैं क्योंकि वे एलियंस इनसे कई ज्यादा ताकतवर और समझदार थे। वो अपनी पूरी तैयारी करके आए थे, इसीलिए उनको रोक पाना काफी मुश्किल था और उनकी फौज भी काफी बड़ी थी। इसीलिए ये दोनों क्रिश मिलकर भी उन एलियंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हमें जादू और रोहित को दिखाया जाता है। जादू रोहित को कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस टाइम ट्रेवल मशीन को नष्ट करना होगा ताकि हम उन एलियंस को यहाँ से भगा सकें। अगर हमने ये मशीन ले जाकर उन एलियंस के सामने नष्ट कर दी तो वो खुद ही इस धरती से चले जाएंगे। बस उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वो टाइम ट्रेवल मशीन अब नहीं रही। रोहित कहता है कि इस टाइम ट्रेवल मशीन को नष्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हमें उन एलियंस को रोके रखना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर युद्ध का माहौल बन गया है। कई देशों में आपस में जंग छिड़ गई है, लेकिन अब इस जंग को रोकने के लिए उन्हें उस टाइम मशीन को नष्ट करना होगा, तभी सब चीज पहले जैसी हो पाएगी। लेकिन रोहित इस मशीन के उस कोड को भूल गया है जिसकी मदद से इस मशीन को नष्ट किया जा सकता था। जिसके बाद रोहित कहता है कि एक और तरीका है जिससे हम इस मशीन को नष्ट कर सकते हैं। इस मशीन में मैंने अपनी फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना सेट कर रखी है। अगर वो तरीका काम कर जाता है तो हम इस तबाही को रोक सकते हैं। कुछ ही देर में रोहित उस मशीन में अपना आई रेटिना और फिंगरप्रिंट डाल देता है, जिसके बाद मशीन का वो पार्ट खुल जाता है
जिसमें डेस्ट्रॉय का ऑप्शन था और रोहित बिना देरी किए हुए उस मशीन को वहीं पर नष्ट कर देता है, जिसके बाद सभी चीजें दोबारा से पहले जैसी हो जाती हैं और पिछली दुनिया से आए हुए रोहित भी दोबारा से उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं और क्रिश भी वापस वहीं पर पहुंच जाता है और एलियंस भी वहां से चले जाते हैं और धरती पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। थोड़े ही समय के बाद जादू भी दोबारा से अपने प्लेनेट पर लौट जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।